नमस्ते, हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी चाकुराइश आर्ट एंड क्राफ्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए क्रोशिया का एक स्क्वायर पैटर्न लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग क्रोशिया का एक स्क्वायर पैटर्न बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये दो कलर के थ्रेड लिए हैं। ये रोज कंपनी का है, ये एंकर कंपनी का है। दोनों की थिकनेस सेम ही है और 3.5 mm का क्रोशिया लिया है। पहले मैं रेड कलर से स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले एक लूप बनाकर क्रोशिया में लेंगे और फिर 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनने के बाद फर्स्ट चेन से इसे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, जिससे एक छोटा सा रिंग बन जाएगा। अब ये एक बहुत छोटा सा रिंग बन गया। अब इस स्टार्टिंग वाले थ्रेड को हम इधर चेन के साथ ही पकड़ लेंगे और सबसे पहले यहाँ पे 2 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद इस रिंग के सेंटर में क्रोशिया को एंटर करेंगे और यहाँ पे ट्रेबल्स बनाएंगे। ये बहुत छोटा सा रिंग है, इसलिए हमको ये ध्यान रखना है कि क्रोशिया रिंग के सेंटर में ही जाए, चेन में नहीं जाए। आप रिंग का सेंटर अच्छे से देखें कौन सा है, उसके बाद क्रोशिया को इसमें एंटर करके 1-2 ट्रेबल्स बनने के बाद तो ये क्लियर हो जाता है। फर्स्ट ट्रेबल में थोड़ी दिक्कत आती है। आप चाहें तो इस रिंग को थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं। हमने 3 चेन्स बनाई है, आप 4 या 5 भी बना सकते हैं। लेकिन अगर हम बड़ा रिंग बनाएंगे तो सेंटर में थोड़ी सी स्पेस बच जाएगी। अब इसमें हम 4 के मल्टीपल में ट्रेबल्स बनाएंगे, मतलब 12 या 16 ट्रेबल्स बनाएंगे। 8 भी बना सकते हैं, लेकिन अगर 8 ट्रेबल्स बनाएंगे तो ये स्क्वायर फ्लैट नहीं बनेगा, बल्कि थोड़ा उठा हुआ बनेगा, जैसे कटोरे का शेप होता है। अगर आपको वो शेप बनाना है, मतलब कोई कैप बनानी है या और कोई ऐसा आइटम बनाना है, तो आप कम ट्रेबल्स बना सकते हैं। और देखिए, ये थ्रेड हम इसी में अंदर दबाते जा रहे हैं। और इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो स्टार्टिंग में हमने 2 चेन्स बनाई थी, ये बिल्कुल हम ट्रेबल की हाइट की ही बनाते हैं और ये बाद में ट्रेबल की तरह ही दिखती हैं। इसलिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे 11 ट्रेबल्स बना के एक ट्रेबल की तरह इसको भी काउंट कर सकते हैं। देखिए, 11 ट्रेबल्स तो हमने बना लिए और एक ट्रेबल ये हो गया। अब हम इसको यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच का मतलब होता है कि जहाँ भी हमें अटैच करना है वहाँ पे हम क्रोशिया को एंटर करें, क्रोशिया में थ्रेड लेके वापस निकालें और फिर दोबारा बिना क्रोशिया में थ्रेड लिए इसी लूप को क्रोशिया वाले लूप में से निकाल दें। ये बिल्कुल एक इवन इसका लुक आ जाता है। ये एक कंप्लीट सर्कल बन गया, बिल्कुल इसमें गैप नहीं बचा। अब हम यहाँ पे फिर से 2 चेन्स बनाएंगे। अब हमें इसका स्क्वायर बनाना है। ये 12 ट्रेबल्स हैं, मतलब 3-3 ट्रेबल्स हम तीनों साइड ले लेंगे। देखिए, ये वाली चेन्स इस साइड आ रही हैं, मतलब इन ट्रेबल्स के बीच में जो हमें ट्रेबल बनाना है उसकी जगह ये चेन हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट 2 ट्रेबल्स के बीच में 4 ट्रेबल्स बनाएंगे, लेकिन 2 ट्रेबल्स बना के एक चेन बनाएंगे और फिर सेम स्पेस में ही 2 ट्रेबल्स और बनाएंगे। ये हमने 2 ट्रेबल के बीच की स्पेस में बनाए हैं। उसके बाद नेक्स्ट 2 ट्रेबल्स के बीच में एक एक ट्रेबल और बनाएंगे। फिर अब ये वाला जो ट्रेबल है, इसमें फिर से इसी तरह 4 ट्रेबल बनाएंगे। 2 ट्रेबल्स, फिर एक चेन और फिर से 2 ट्रेबल्स। अब फिर नेक्स्ट 2 ट्रेबल्स में एक एक ट्रेबल बनाएंगे। देखिए, यहाँ पे हमने 4-4 ट्रेबल बनाए, तो इसका थोड़ा थोड़ा
कॉर्नर का लुक आने लगा। देखिए इसमें 4 कॉर्नर्स बन गए। अब इसको हमें यहाँ पे जो ये चेन भी हमने ट्रेबल स्टिच की तरह ही काउंट की है, तो यहाँ पे एक स्लिप स्टिच से फिर से अटैच करेंगे, लेकिन इसके बाद हम सेकंड कलर लगाएंगे, इसलिए ये जो अटैच करेंगे ये हम सेकंड कलर से करेंगे। इसको एंड करने के बाद जो क्रोशिया पे लूप होगा वो दूसरे कलर का आए, जिससे नेक्स्ट राउंड प्रॉपर बन सके। यदि हम इसी से एंड करेंगे और फिर सेकंड कलर स्टार्ट करेंगे तो ये कलर थोड़ा सा ऊपर तक आ जाएगा और सेकंड राउंड में भी चमकेगा। इस कलर को हम यहीं छोड़ देंगे। यदि आपको दोबारा ये कलर यूज करना है तो इसको रखें, नहीं तो इसको यहाँ से अभी कट भी कर सकते हैं। या कई बार होता है हम डिसाइड नहीं कर पाते कि आगे हमें क्या करना है, तो उस केस में आप इसको एकदम से कट नहीं करें। इस चेन को थोड़ा टाइट रखें, इस थ्रेड को भी पकड़ लें यहाँ से, जिससे ये लूज ना हो, और फिर इस चेन में क्रोशिया को एंटर करके नेक्स्ट कलर स्टार्ट कर देंगे। ये दोनों ही थ्रेड यहाँ से टाइट कर लें, जिससे ये चेन भी लूज ना हो। देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। इसमें क्रीम कलर बिल्कुल नहीं आया है, और जब ऊपर का हम बना रहे हैं तो उसमें रेड कलर बिल्कुल नहीं आएगा। अगर यहाँ पे हम इसको ज्वाइन रेड कलर से ही करते तो ये वाली जो चेन है वो रेड कलर की आती, वो सेकंड राउंड में फिर सुंदर नहीं लगती। अब इसके ऊपर फिर से हम एक लाइन ऐसी ही बनाएंगे। अब यहाँ कॉर्नर के जो हमने 4 ट्रबल्स बनाए थे, उसमें से 2 ट्रबल्स के बीच में तो हम एक सिंगल ट्रबल बनाएंगे, और जहाँ पे चेन बना के स्पेस छोड़ी थी वहाँ पे 6 ट्रबल्स बनाएंगे। 3 ट्रबल्स बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से 3 ट्रबल्स बनाएंगे। आगे के सारे ट्रबल्स के बीच बीच में एक एक ट्रबल भी बनाएंगे। अब यहाँ पे फिर से हम इसको एक स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। ये देखिए इसका बिल्कुल स्क्वायर शेप आ गया। जैसे जैसे इसका एरिया बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमको ट्रबल का काउंट बढ़ाना पड़ता है, जिससे ये बिल्कुल फ्लैट बन सके। लेकिन अगर हम जरूरत से ज्यादा बढ़ा देंगे तो इसमें इस तरह झोल आ जाएगा, और अगर ये टाइट रहेगा तो ये ऐसे उठ जाएगा। इसलिए ये आपको डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि ट्रबल्स किस प्रोपोर्शन में बढ़ने चाहिए। इसके अभी हमने 4 साइड्स बनाई हैं, इसी तरह आप 5 या 6 साइड्स भी बना सकते हैं। तो ये अंदर हमने ट्रबल्स की जो फर्स्ट लाइन बनाई है उसमें आपको ये ट्रबल्स उसी के हिसाब से करने पड़ेंगे। अगर हम इसकी 5 साइड्स बनाना चाहते हैं तो वो 5 के मल्टीपल में हो, 6 बनाना चाहते हैं तो 6 के मल्टीपल में हो, जिससे हम उनको प्रॉपर्ली डिवाइड करके सही शेप कर सकें। अब यदि हमको फिर से रेड कलर स्टार्ट करना है तो इसको पीछे की तरफ छोड़ देंगे और रेड को आगे लेके ये जो हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे ये रेड कलर से करेंगे। ये देखिए यहाँ पे एकदम नीट ज्वाइन हुआ है। इस लाइन में रेड कलर बिल्कुल नहीं चमकता। यदि हम ये ज्वाइनिंग सेम कलर से करेंगे तो आगे तक वो चमकता रहता है। अब फिर से 2 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे। इस रो में हम क्लस्टर बनाएंगे। 2 चेन्स बनाने के बाद सबसे पहले इसी स्पेस में हम क्लस्टर बनाएंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस में एक और क्लस्टर बनाएंगे। उसके बाद एक चेन बनाएंगे और फिर अब यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट में एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर यहाँ एक स्पेस छोड़ के ये जो कॉर्नर वाला है इसमें 4 ट्रेबल्स बनाएंगे। मतलब 2 ट्रेबल्स, फिर एक चेन और फिर से 2 ट्रेबल्स।
फिर एक चेन बनाएंगे और यहाँ भी एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस में एक ट्रेबल बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और एक स्पेस छोड़ के फिर लगातार 4 स्पेस में एक एक क्लस्टर बनाएंगे। और फिर एक चेन, फिर नीचे एक स्पेस छोड़ के नेक्स्ट स्पेस में एक ट्रेबल, फिर एक चेन और अब यहाँ कॉर्नर वाली स्पेस में 4 ट्रेबल। इसी तरह चारों साइड बना लेंगे। अब फिर इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे, लेकिन नेक्स्ट थ्रेड से। अगर आप यहाँ पे एंड कर रहे हैं तब सेम ही थ्रेड से अटैच करें, और अगर आगे और कुछ बनाना है तो नेक्स्ट थ्रेड से। अब मैं एक लास्ट रो और बनाऊंगी, इसमें मैं हर स्पेस में एक एक ट्रेबल बनाऊंगी और हर ऑल्टरनेट ट्रेबल के साथ एक एक पिकॉट बनाऊंगी। फिर एक चेन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट स्पेस में एक ट्रेबल बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक पिकॉट बनाएंगे। फिर एक चेन और नेक्स्ट स्पेस में, अब फिर एक चेन और फिर नेक्स्ट स्पेस में फिर से एक ट्रेबल, फिर यहाँ पे एक पिकॉट। ये पिकॉट हम 2 चेन्स का बना रहे हैं, और इसके लिए आप ये दोनों थ्रेड लें हमेशा, जिससे ये लूज ना हो। अगर हम सिंगल थ्रेड लेंगे तो ये लूज हो जाता है। फिर एक चेन, उसके बाद हम चेन नहीं बनाएंगे बल्कि डायरेक्ट यहाँ बनाएंगे। इसमें हम 3 ट्रेबल्स बनाएंगे और बीच वाले में पिकॉट बनाएंगे। अब इस ट्रेबल के ऊपर पिकॉट बनाएंगे। ये अगर आप सिंगल लेंगे तो ये लूज हो जाएगा, इसको हमेशा डबल लें, ये दोनों थ्रेड लें पिकॉट बनाते टाइम। और फिर बिना चेन के ही एक बार फिर से, फिर यहाँ पे पिकॉट और फिर एक ट्रेबल। हमें कहाँ चेन बनानी है कहाँ नहीं बनानी है वो डिपेंड करता है कि ये बिल्कुल फ्लैट आए, उसी हिसाब से आप इसको सेट करें। अब फिर यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट स्पेस में फिर एक चेन और फिर इधर नेक्स्ट स्पेस में और फिर इसके ऊपर पिकॉट। जब इसको हम एंड करेंगे लास्ट में, यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। अब ये एंड करना है हमें, इसलिए सेम कलर से ही इसको एंड कर रहे हैं और लास्ट में इसके ऊपर एक पिकॉट बना देंगे। अब इसको कट करके इस थ्रेड को यहाँ से कट करेंगे और ये थ्रेड इस लूप में से निकाल के और इसको यहीं से अंदर ले जाएंगे, जिससे पिकॉट का शेप प्रॉपर आ सके।
ये हम सेम कलर के थ्रेड में ही दबाएंगे। अगर रेड में दबाएंगे तो कहीं कहीं से थोड़ा सा चमकने का चांस रहता है, इसलिए हमेशा सेम कलर के थ्रेड में ही दबाएं। और ये जो दोनों थ्रेड हैं इसको भी कट कर देंगे। यहाँ भी इन दोनों में नॉट लगाकर इनको भी क्रोशिया से अंदर कर देंगे। नॉट लगाते टाइम आप ध्यान रखें कि ना तो ये बहुत लूज बचे ना बहुत टाइट हो। देखिए इसी तरह हम इसके अंदर कोई भी पैटर्न बना सकते हैं और ऐसे ही बहुत सारे स्क्वायर्स बना के इनको आपस में जोड़ के ब्लैंकेट, बेड कवर, शॉल, टेबल कवर कुछ भी बना सकते हैं। देखा दोस्तों आपने कि क्रोशिया का स्क्वायर पैटर्न बनाना कितना इजी है। इसमें हमने 3 स्टिचेस बनाए, ट्रबल्स बनाए, क्लस्टर बनाया और पिकॉट बनाया। यदि आप इसको एज इट इज काम में लेना चाह रहे हैं कोस्टर की तरह या और किसी भी यूज में तो ये तैयार है। यदि आप इसे जोड़ जोड़ के कोई बड़ा आइटम बनाना चाहते हैं तो इसको जोड़ने के 2 तरीके हैं। आप इसके ऐसे ही पीसेस बना के फिर पिकॉट से पिकॉट को जोड़ें तो बीच में थोड़ा गैप आते हुए जुड़ेगा, या फिर आप बिना पिकॉट के ट्रबल्स की रो बनाती जाएं और सारे पीसेस तैयार करके फिर उनको आपस में जोड़ें, या फिर आप एक पीस बिना पिकॉट के बनाएं और दूसरे पीस का जब पिकॉट बनाएं तो उस पिकॉट के थ्रू ही आप दूसरा पीस भी जोड़ती जाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो बेल के बटन पर भी क्लिक करिए, और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी करें। साथ ही मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें और लाइक भी करें। नमस्ते, बाय, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।